दोस्तों, आपको कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। आज का विषय है कि भारतवर्ष निरंतर किस तरीके से एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, और वो भी 2047, जब हम अपनी इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तब भारतवर्ष क्या होगा। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है, अपनी बुक्स में भी लिखा है जो नंबर 1 बेस्ट सेलिंग है अमेजोन के ऊपर, कि भारतवर्ष निश्चित ही एक कम से कम डॉलर्स 308 ट्रिलियंस की इकोनॉमी बन जाएगा अगस्त 2047 से पहले। ये मैंने क्यों कहा है? क्योंकि आज आप देखिए, जो भारतवर्ष ने पिछले 11 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो अविश्वसनीय, अनप्रेसिडेंटेड एंड ट्रांसफॉर्मेशनल जो एक चेंज भारतवर्ष में आया है, जो एक थिंकिंग में चेंज आया है, जिस तरीके से भारतवर्ष के सभी लोगों ने कॉलोनियल माइंडसेट को बाहर कर दिया है, भारतवर्ष ने किस तरीके से अपने सिविलाइजेशनल असेट वैल्यू सिस्टम को, जो हमारे संस्कार थे, जो हमारी परंपरा थी, जो हमारी एक धरोहर इतने हजारों सालों से चली आ रही थी, जो हमें हमें हमारे महर्षि संतों ने और हमारे जो विद्वान हुए हैं, जिन्होंने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाया था, जो उनकी चीज़ें थी, अब उनमें फिर दोबारा से हम जो है ना उस पर अपना अभिमान करने लगे हैं। और उसके साथ साथ जो विश्व की एक प्रगति चल रही है, जो साइंटिफिकली या टेक्नोलॉजिकली जो प्रोग्रेस हो रही है, उसके साथ में हम किस तरीके से जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ये भारतवर्ष की प्रगति जो हुई है, अविश्वसनीय प्रगति हुई है, वो क्यों हुई है? क्योंकि एक बहुत ही बड़ा विजन, ग्रैंड विजन हमें नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। और जैसा मैंने अपनी बुक्स में लिखा कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि, जो सबसे बड़ी गेन है, वो दो चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है कि सदियों के बाद भारतवर्ष को एक ऐसा नेतृत्व मिला है, सेंचुरीज के बाद एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके पास में विजन भी है, कर्मठता भी है, कार्य करने की शक्ति भी है, सबको साथ लेकर चलने की शक्ति भी है, और जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है, जो टेक्नोलॉजिकली सेवी भी है। उसको पता है कि हमारे गांव में, हमारे जो छोटे छोटे टाउन्स हैं उसमें और सिटी में किस तरीके से, और भारतवर्ष को विश्व पटल पर किस तरीके से एक लीडरशिप की जो जरूरत थी उसका वैक्यूम उन्होंने भरा है। और साथ साथ भारतवर्ष का ये एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि हमारे जो यूथ हैं, वो 65% पॉपुलेशन है, वो आज हमारी 30 साल से नीचे है। हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेफिनेटली अभी जो है ना 2036-2037 तक हमारे पास में रहने वाला है। और फिर भी यदि थोड़ा सा एवरेज 30 से ऊपर 31 ईयर्स या 32 ईयर्स होगा, तो भी नेक्स्ट 2 to 3 डिकेड्स, मिनिमम 3 डिकेड्स यू टेक इट फ्रॉम नाउ, कम से कम वो मेरा मानना तो ये है कि 3 नहीं, कम से कम 4 डिकेड्स 2075 तक हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा रहने वाला है। और अब हमें ये जो कॉम्बिनेशन है डेमोग्राफिक डिविडेंड और लीडरशिप का, उसका फायदा ये मिला है कि भारत जब आगे बढ़ रहा है, तो भारत हर एक क्षेत्र में एक होलिस्टिक प्रोग्रेस है भारतवर्ष की। और वो होलिस्टिक प्रोग्रेस है कि हम सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं बढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिकली भी बढ़ रहे हैं, साइंटिफिकली भी बढ़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजिकली भी छलांग लगा रहे हैं, हम मिलिट्रीली भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारा सिविलाइजेशनल एक हमारी जो कल्चर थी, उसके साथ में हम जुड़कर उसका समागम करके हम आगे बढ़ रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन भी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी,
और उसके साथ साथ हम जो है अपनी धरोहर, हमारी जो एक तरीके से सिविलाइजेशन हमारे साथ में है, वैल्यू सिस्टम, उसको भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सोशली हर एक वर्ग के लिए जो है ना सोशली हम काम कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र एक ऐसा पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्रियली जो हमारा अब एक मंत्र बना है कि इंडस्ट्रियली हम जो है वो चारों ओर हर एक तरीके से आज एक चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब हम बन गए हैं, चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब हम बन गए हैं। और धीरे धीरे हम मैन्युफैक्चरिंग में अपनी परसेंटेज को जीडीपी में 17 से 16-17 से बढ़ाकर वो 25% की तरफ को ले जाएंगे। तो मैं एक एक क्षेत्र को लेकर चलता हूँ। इकोनॉमिकली आपको पता ही है कि भारतवर्ष 2014 में वो था, पहले जो 5 देश हैं मोस्ट फ्रजाइल इकोनॉमी में जो देश थे उसमें हम खड़े हुए थे। और मुश्किल से हमारी जो है ना उससे पहले करीब करीब आप लगा लो 2047 से 2014 तक हम सिर्फ 2 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी बन पाए। लेकिन आप देखिए कि हम 2023-2024 में जो है 2024 के अंत में और 2025 के स्टार्ट में जो है ना आज हम यूएस डॉलर्स 4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं। लेकिन ये ही नहीं कि हम आज एक 4th लार्जेस्ट आर्थिक व्यवस्था है, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है और जल्दी ही हम जो है वो जर्मनी को टेक ओवर कर लेंगे और हम 3rd सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमिक व्यवस्था पूरे विश्व की बन जाएंगे। मेरा मानना तो ये है कि यदि एग्रीगेशन में देखें तो ऑलरेडी हम जर्मनी को टेक ओवर कर चुके हैं, क्योंकि परचेज पावर पैरिटी में भारतवर्ष ऑलरेडी 3रे स्थान पर है। और हमारी जो आज परचेज पावर है पूरे विश्व में, उसको सभी जो है ना वो उसके समक्ष जो है वो उसको मान रहे हैं और उसका लोहा भारत जो है ना वो मनवा रहा है। और हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो हमारी बहुत ही बड़ी हमारी शक्ति हमारे साथ है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़ रही है। फिर मैं उसमें आऊँगा कि हमने अपनी जीडीपी को डबल किया इन 11 वर्षों में। और अब जो हमारी एक तरीके से आप देखेंगे कि 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन होने में हमें कुल 4 साल लगे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम बेस सिस्टम जो है ना 2002-3 में लें तो वहाँ पर हमारी जो करीब जीडीपी थी वो 3.25 के और 20 के आसपास यूएस डॉलर्स 3.2 ट्रिलियंस थी। और फिर हमने 4 साल एक साल के अंदर जो है ना 1 ट्रिलियन उसमें जोड़ा है। तो इस तरीके से यदि आप लगाएं तो मेरा अनुमान ये है कि हम हर 6 साल में अपनी इकोनॉमी को अब डबल करते जाएंगे। जो एक रिपल इफेक्ट है वो इकोनॉमी में होने लगा है। हम जो है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सारे मैक्रो एंड माइक्रो पैरामीटर्स वो जो है ना हमारे कंट्रोल में चल रहे हैं। इन्फ्लेशन बिल्कुल लोवेस्ट है, 3% से भी ज़्यादा 3% से भी कम पहुंच गया है। हमारा कैश अकाउंट डेफिसिट जो फिस्कल डेफिसिट है उसको हम 4.8 से हम इस फिस्कल ईयर में वो 4.5% पर ऑफ जीडीपी ले जाएंगे। जिस तरीके से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीब करीब जो है वो 800 यूएस डॉलर्स 800 बिलियन को टच कर जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारा शेयर मार्केट का कैपिटलाइजेशन है वो हमारी जीडीपी को भी क्रॉस कर गया है। और हम ऑलरेडी यूएस डॉलर्स 5 ट्रिलियन की हमारी शेयर मार्केट की कैपिटलाइजेशन हो गई है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दिया है अपनी भारतवर्ष को, तो उसकी वजह से आज हमारे सारे माइक्रो एंड मैक्रो पैरामीटर्स वो अंडर कंट्रोल हैं। और ये सिर्फ आरबीआई या भारतवर्ष की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं कह रही, बल्कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या और जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं वो सभी का मानना है कि भारतवर्ष ही एक आज ट्वेलाइट है पूरी विश्व की इकोनॉमी में। और हमारा योगदान जो है वो करीब 15-16% जीडीपी में हम जो है ना प्रॉस्पेरिटी में योगदान कर रहे हैं, जिसका हिस्सा जो है ना हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और हम उसी तक हमें हमारा स्काई इज़ द लिमिट। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से 1100-1200 में
या उसके बाद भी हमारा करीब करीब 30% जो है ना हमारा कंट्रीब्यूशन वो ग्लोबल जीडीपी में रहता था, तो उसी शेयर को हम टच करना चाहेंगे 2075 तक। तो यदि आप देखें तो इसके साथ साथ जो है हमारा जो, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि इकोनॉमिकली हमने वी हैव डन अनप्रेसिडेंटली वेरी वेल। जो यूपीए का हमें एक तरीके से उन्होंने जो बहुत ही बगैर किसी पॉलिसी के जो करीब 33.4 लाख करोड़ जो कॉरपोरेट को लोन दिया था, जिसमें करीब 16 लाख करोड़ के आसपास जो है ना गवर्नमेंट को राइट ऑफ करा अपनी बैंकिंग सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए, और हमारे जितने प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनकी स्थिति को उबारने के लिए भारतवर्ष ने इतने किया। यदि ये नहीं होता तो हम अभी तक जो है ना 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही हो जाते। लेकिन कोई बात नहीं, हमने जो हमें यूपीए और कांग्रेस से जो झटका लगा, जो एक तरीके का एनपीए मिला, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स का जो भंडार मिला, उसको भी मोदी जी ने एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से आईबीसी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड लाकर उन सभी को भी निर्धारित किया। और अब हमारी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ना वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। तो इकोनॉमिकली भारतवर्ष चल रहा है। अब आइए साइंटिफिकली हम जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आए हैं, उसमें जिस तरीके से समावेशन किया गया है स्किलिंग का, और स्किलिंग के बाद रीस्किलिंग, अप स्किलिंग के जो प्रोजेक्ट्स लाए हैं, एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो बनाया है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा जो है ना वो हमारे साइंटिफिकली हमने इनोवेशन में बहुत बड़ी छलांग लगाई है, अपनी पोजीशन को ऊपर किया है। इसी तरीके से हमारे जो पेटेंट लिस्टिंग है आईपीआर में, हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी एक बहुत बड़ी छलांग भारतवर्ष ने पिछले 11 सालों में लगाई है। अब इसके साथ साथ यदि हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो भारतवर्ष ने जिस तरीके से डिजिटल फील्ड में या टेलीकम्युनिकेशन में 5G स्प्रेड में सबसे ज़्यादा फास्ट जो काम किया है पूरे विश्व में, आज हम करीब करीब 50% जो है ना वो फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है ना भारतवर्ष वो कर रहा है रियल टाइम में। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है ना हमने टेक्नोलॉजिकली एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है, वो भी सिर्फ 11 सालों में। और अब हम और ज़्यादा उसमें जो है ना पेमेंट इंटरफेस, लॉनिंग इंटरफेस, इन सभी से जो है ना हम अपने डिजिटलाइजेशन को कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे गांव में जिस तरीके से कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो सारे डिजिटल हो गए हैं। सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करने वाले भारतवर्ष में है आज, और डेटा सबसे ज़्यादा चीप है, और भारतवर्ष डेटा सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहा है पूरे विश्व में। तो हम जहाँ पर विश्व खड़ा है उससे हम ऑलरेडी आगे जो है ना पहुँच चुके हैं टेक्नोलॉजिकली। और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक तरीके से एआई मिशन और इंडिया क्वांटम मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इन सब में जिस तरीके से फाइनेंशियल आउटलेट किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज टेक्नोलॉजिकली लेकर आ रहे हैं। और टेक्नोलॉजी में हम बिल्कुल विश्व स्तर पर खड़े हुए हैं, और बल्कि हमने डिजिटल फील्ड में सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग इसमें हमने ऑलरेडी लीड ले ली है, और एआई में भी हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी के बाद में आप आइए मिलिट्री स्ट्रेंथ पे। यदि आप मिलिट्रीली देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप सिंदूर ने पूरे विश्व को आश्चर्यचकित ही नहीं किया, लेकिन सबकी आंखें भी खोल दी हैं कि एआई ड्रिवन काइनेटिक वेपन्स, जो एक तरीके से बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, short range missiles, every kind of and tactical missiles and intercontinental missiles, ballistic missiles, supersonic missiles, hypersonic missiles, everything we have got, the way we have hit the remote locations of Pakistan everywhere at our will, the way we have, made their air defense system totally blind, the way we were roaming on their entire air system, we were commanding, we were dominating, and the same way, the combination of,
shooting down the drones, the shooting downs, the missiles, and all kind of missiles of Pakistan. Then our air defense system and our integrated defense command and control system has proved that we are the best the globally. Our strike rate of hitting drones and missiles had been 97-98%. So you can well imagine the way our missiles have reached the distance locations and in Pakistan's and nearby their nuclear installations that has really shivered everyone in the world. So that is our military strength, the way we are making today. Not only the tanks, howitzer guns, 105, 155, all these kind of guns, air defense systems, command and control systems, uh, the Sukhoi 30, MK1, MK2, and then the Tejas and all the aeroplanes we are maintaining here and we are making them. And then, on the other side in Navy, the aircraft carrier, nuclear submarines, the stealth ships, destroyers, the biggest class of destroyers having the near about 14 number destroyers, the world class, the kind of stealth frigates we are having, minesweepers, and the entire flotilla to support our aircraft carrier, 2 aircraft carriers, and the helicopters and all that militarily strength जो है, we have moved now many steps ahead, and now we are among the 3 best, the Air Force, Indian Army, and Indian Navy in the world. That is, Ops Sindoor has, as I said, civilizationally we have done very well. Our kind of spiritual system, the entire world is worshipping Yoga Day on 21st June every year, and the way we have taken ahead our message of how to combine our spiritual ways and our civilizational asset value system along with the modernization. We have inaugurated Ram Temple, and then the other renovation of other temples, and the Kashi, Ayodhya, Vishwanath, Mathura, Somnath in south, everywhere the regeneration of the temples is taking place, and that is a huge, huge step that we want to preserve our strength, the civilizational value system, the Sanatan Dharma, which is the best, and rather the Veds were the first to be written, or I mean to say, uh, that time no one was able to write, and no one was able to even read anything when Indians have done all these are Upanishads, Puranas, and many other astronomical and mathematical right from Aryabhata time. And in space we have done so well. As I said, technologically we are second to none. Same way in nuclear technology, the same way technologically we are having our green energy. Uh, we are having near about 500 gigawatt our solar mission, and near about 100 gigawatt that is our nuclear mission to achieve by 2070 when we are going to achieve net zero. But my projection is that we will achieve net zero somewhere by 2050 itself, the way we are having our nuclear mission and for SMR, small modular reactors, and towards the green hydrogen, and our solar mission wind, and also the hydropower we are going to utilize, and somewhere we are going to use the geothermal energy also, and tidal waves also in some part of our coastal areas we are going to use. Now, socially, if you look at it, that 55 crores, near about 550 million people are connected to the banking system.
270 million people have been uplifted from poverty to they have joined now neo middle class, and the way the mudra loan is being given to near about where it is near about to 5 to 6 crore people are availing this, and they have become the first time a small entrepreneur, and on that a population of near 40 to 45 crores is dependent. The way we are supporting the free ration to near about 80 to 80 5 crore people, 850 million people, that is making difference that they are not spending money to buy the ration, but they are spending towards the school education. They are improving their health, their eating habit, the nutritious value is changing. So that is making a huge difference on productivity in India. And this has all happened that Narendra Modi ji leadership has laid out a very clear-cut mission, dedicatedly only the nation first, Rashtra Dharma Pratham, and सबका विकास सबका साथ और सबका प्रयास। ओके, तो इन सभी को साथ में लेकर अब आते हैं हम किस तरीके से भारतवर्ष आगे बढ़ा है स्ट्रेटेजिकली एंड जियोपॉलिटिकली आल्सो। द काइंड ऑफ एन मैसेज ड्यूरिंग G20 presidency India has given, that one earth, one family, one future, shared future. The global south champion we have already become, and international solar alliance, the way Bharatvarsh is given, same way the critical, resilient, and sustainable infrastructure creation and how to handle the disaster management. So these are the visions globally India is given. India is having very pragmatic, equal consideration to all nations, brotherhood, complete partnership, accountability, transparent way of thinking for others, and not deceiving any friends in any nation. And we are not a nation that we are going to, force another nation or we take over some other nation. But definitely our policy is very crystal clear, that is against the terrorism. And you have made it clear, any act of terrorism anymore in Indian soil will be treated as a war. And then we are not going only to retaliate against the terrorists, but against their mindset, the political leadership, the military leadership, or the ISI of Pakistan or of any other nation. We are going to strike very deep, very tight, and after all, we are a very responsible country, though we have triad system to launch our nuclear weapons in any eventuality, to make sure the mutual assured destruction in our second strike capability, as we are pursuing a peaceful purpose, no first use of nuclear weapons of any kind. So with these you will see that Bharatvarsh is moving, भारतवर्ष अपने लक्ष्य की तरफ एक पूरी एक चीते की रफ्तार की तरह से, एक शेर के गर्व के साथ जो हैं, और अपने सभी साथियों को 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर नरेंद्र मोदी जी एक विजन के साथ, एक ग्रैंड विजन के साथ में, और सभी सेक्टर में सभी का ध्यान रखते हुए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में और मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम को लाया गया है, और कोई भी क्षेत्र, चाहे वो अब मर्चेंट ट्रेड्स में बड़े बड़े वेसल बनाने की पॉलिसी हो, या यहीं पर जो फाइटर प्लेन्स को बनाने की या सिविल प्लेन्स को बनाने की पॉलिसी, या एक तरीके से सभी जगह आत्मनिर्भरता हमें प्राप्त करने की स्थिति में जो हम पहुंच गए हैं, वो निश्चित ही भारतवर्ष को एक विकसित भारत 2047 में बनाएगा, जब हम अपने 100 साल आज़ादी के बनाएंगे। और इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी वो डेफिनेटली $38 ट्रिलियन मिनिमम हो जाएगी, जो मैंने अपनी नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक में भी लिखा है, ए विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। टिल नेक्स्ट, जय हिंद।